चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.5 की। तो पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो मैं अब एक बार आपको बुक में दिखा देता हूँ, ये सवाल है। तो हमें यहाँ पे 4 फंक्शन दे रखे हैं और इनके बारे में कहा है कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो अगर पॉसिबल हो तो। इफ़ एनी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी या फिर नहीं होगी। तो अभी हम इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता लगाने के लिए पीछे जो हमने मेथड सीखे थे पिछले लेक्चर्स में, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उनका इस्तेमाल करने के बजाय इसको बिल्कुल जनरल तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिएगा ज़रा। 2x - 1 का होल स्क्वायर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी आएगी या फिर 0 के इक्वल आएगी। ये कभी भी 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे आप x की जगह कुछ भी रख लें। आपने x की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर रखा और अगर इसके अंदर कुछ नेगेटिव आया तो स्क्वायर करने के बाद वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको उस फंक्शन के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें और उस फंक्शन में बस एक ही चीज़ की कमी है, 3 की। तो हम इसके लिए 3 को बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और उधर भी 0 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। अब ये जो पूरा अब देख रहे हैं ये हमारा फंक्शन बन चुका है। f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। साफ पता चलता है कि f(x) यानी कि हमारा फंक्शन, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रहेगी। यानी कि या तो 3 के इक्वल हो सकती है या फिर उससे बड़ी रहेगी, 3 से छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू या तो 3 के इक्वल होगी या फिर उससे क्या होगी? बड़ी होगी। आपको इस तरह से नंबर लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज़ 3। हमारे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 3 है, क्योंकि 3 के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए हमने लिखा कि बट मैक्सिमम वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। तो काफ़ी आसानी से हमने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू का पता लगा लिया है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसके जैसा एक और पार्ट में साइड में कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए खैर, तो अभी यहाँ पे हमने दूसरा फंक्शन लिख दिया है। अभी देखना ये है कि इसकी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी या फिर नहीं होगी। सबसे पहले हम इसी को पकड़ेंगे, किसको? परफेक्ट स्क्वायर को, क्योंकि हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। अब इसे धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे अपने फंक्शन में, मतलब इसको ना फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आप माइनस देख रहे होंगे, तो बोथ साइड हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करते समय आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि जो इनइक्वलिटी का साइन था वो अब रिवर्स हो चुका है। पहले वो इस तरीके से था, अब ऐसे बन चुका है। क्योंकि आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी इनइक्वलिटी में, तो उसका जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। इसको याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 प्लस कर देंगे। तो -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, और 0 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हमारा जो है ना फंक्शन बन चुका है f(x) इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो अब साफ पता चल रहा है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू या तो 10 हो सकती है मैक्सिमम, या फिर उससे कम रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा सकती है और f(x) 10 से छोटा होगा। छोटा कितना होगा, कहाँ तक जाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी ये वाला जो निपटाया था इसमें मिनिमम वैल्यू पॉसिबल थी लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल नहीं थी। अभी ये जो कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू 10 है लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला कि f(x) की वैल्यू 10 से कम हो सकती है और उसके इक्वल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यानी कि f(x) की मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी लेकिन मिनिमम क्या होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 10 से छोटा तो -∞ तक जा सकता है। तो ये था थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जो कमी रह गई है वो अगले पार्ट्स में पूरी हो जाएगी। ध्यान से देखते रहिए पूरे फोकस के साथ। तो एक एग्जांपल हमने और ले लिया ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर को अच्छे से समझ पाएँ।
अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जो -3x लिखा है ना, ये काम करेगा, ये जो -3x है ये काम करेगा तुम्हारे लिए 2ab का। तो इसको 2ab के इक्वल रख दो ऐसे करके। अब 3x ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा। ये जो a दिखाई देता है, a की वैल्यू हमें हमेशा पता रहती है, a की जगह पर हम क्या रख देंगे, x। लेकिन b के बारे में हम श्योर नहीं होते कि ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका डिसीजन हम यहाँ से ले लेंगे, पता लग जाएगा b क्या होगा। 2 जो है ना वो डिवाइड में चला जाएगा, 3/2 = b। तो b जो है वो क्या होगा, 3/2। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो a स्क्वायर के साथ ज़रूरत होती है b स्क्वायर की। ये तो b है, तो b स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3/2 का स्क्वायर। अब ये तो 3/2 का स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और 3/2 का स्क्वायर ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। और सबसे लास्ट में क्या है, प्लस का 10। अब ये तीनों मिलकर हमारा वो बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर, a² - 2ab + b²। बहुत सौ को ये दिख नहीं रहा होगा कि क्या ये 2ab हो सकता है। तो देखिए ज़रा, 2a और b, 2a की जगह पर क्या लिखेंगे हम, x, और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो अभी अभी निकाला 3/2। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 3x आ गया। यानी कि 3x जो है वो 2ab हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, a² - 2ab + b²। तो ये बना a - b का होल स्क्वायर। और बाकी जो बचा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देते हैं कि 3 का स्क्वायर 9/2 और +10। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है, ये चीज़ आपने क्लास 10th में सीखी थी। तो कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस मेथड को अप्लाई करके कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है तो कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। तो जैसा क्वेश्चन हम पीछे निपटा कर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसके जैसा ही एक और आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पता लगाना है। तो अभी जो क्वेश्चन 1 किया था और क्वेश्चन 2 हम कर रहे हैं, इसके लिए हम ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम सीधे बिल्कुल जनरल तरीके से इसको कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन 2 के बाद ज़रूर हम उन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर की तरह से ही होता है, या तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि मॉड के अंदर से जो भी वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव होती है। तो या तो ये 0 हो सकता है, क्योंकि जब x की जगह -2 रखेंगे आप तो -2 और +2 क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इसे हम वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे फंक्शन के जैसा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया, और 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो साफ पता चलता है कि फंक्शन की वैल्यू -1 से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट बी पॉसिबल। तो ध्यान रखिएगा कि जो मॉड होता है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह से ही काम करता है। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे कुछ और पार्ट्स भी हैं बुक में दे रखे हैं, जैसे कि ये है सेकंड पार्ट। तो इसमें भी आप लिखेंगे कि मॉड इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, लेकिन जब आप दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा बनाने के लिए, तो आपकी जो इनइक्वलिटी है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको खुद करना है। और इसके अलावा थर्ड वाला भी आप खुद करेंगे। मैं आपको फोर्थ करके दिखाता हूँ। मॉड sin 4x + 3 लिखा हुआ है। अब ये जो सवाल हमारे सामने है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल तरीके से होगा। f(x) = मॉड sin 4x + 3। तो अगर आपको कहा जाए कि आप खुद कर लीजिए इसको, तो आप शायद वैसे ही करेंगे कि मॉड है ना, तो पूरा मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। तो इसको ऐसे नहीं करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे बिकॉज sin 4x की जो वैल्यू है वो या तो कम से कम -1 हो सकती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा +1 हो सकती है।
आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे साइन फंक्शन के बारे में। साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अगर इसकी जगह cos 4x लिखा होता तब भी हम यही काम करते, क्योंकि cos की भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। और जो भूल गए हैं वो ज़रा साइड में इस ग्राफ को देखें। तो इस ग्राफ को देखकर साफ पता चल रहा है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना साइन फंक्शन की कभी भी 1 से ऊपर जा नहीं सकती, चाहे यहाँ पे 4x लिखा हो चाहे यहाँ पे 100x लिखा हो, फंक्शन तो साइन x ही है ना। तो साइन x की मैक्सिमम वैल्यू +1 से ऊपर नहीं जा सकती और मिनिमम वैल्यू जो है कभी भी -1 से नीचे नहीं जा सकती। इसीलिए आप हमेशा साइन फंक्शन के बारे में ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये साइन 4x है, लेकिन हमारे फंक्शन में लिखा है साइन 4x + 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, पूरे में 3 ऐड कर देंगे। तो इसको अपने फंक्शन के जैसा बनाने के लिए पूरे में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो -1 + 3 <= साइन 4x + 3 और > 1 + 3। तो पूरे में हमने क्या करा था, 3 ऐड कर दिया है। तो 3 में से 1 जाके 2 बचेगा और ये बीच में ऐसे ही रहेगा साइन 4x और +3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब ये करीब करीब उसके जैसा तो बन गया, लेकिन 100% नहीं बना है। अभी दिख रहा है उसके दोनों तरफ मोड लगा हुआ है, इधर तो कोई मोड नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में सब जगह पे मोड लगा देंगे। अब अगर 2 पे मोड लगाया जाएगा तो 2 तो फिर भी 2 ही रहेगा। 2 का मोड भी क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे मोड लगाया जाएगा साइन 4x + 3 और 4 पे अगर मोड लगाओगे तो 4 ही रहेगा। हाँ, अगर ये -4 होता, अगर -4 होता तो हम उस पर मोड लगा देते तो +4 बन जाता, लेकिन 4 पे तो मोड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो तो 4 ही रहेगा अभी भी। तो इस तरह से हमने इस पे भी मोड लगाया, इस पे भी लगाया और इस पे भी लगाया, लेकिन दिखाई आपको सिर्फ इसका दे रहा होगा, क्योंकि इन दोनों पर मोड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा पूरा 100% फंक्शन बन चुका है f(x) और इसको देखकर साफ पता चलता है कि f(x) की वैल्यू 2 से बड़ी और इसके इक्वल होगी, लेकिन 4 से छोटी और इसके इक्वल होगी। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों पॉसिबल है, और ऐसा हुआ है साइन फंक्शन की वजह से, क्योंकि साइन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉसिबल होती है। कल को इसकी जगह cos x आ गया ना, तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि cos की भी मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉसिबल होती हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 4 होगी। और हमने इस्तेमाल किया है इसके लिए साइन x के ग्राफ का, ताकि हमें पता चल सके साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अभी हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं बिना किसी फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के, सीधे सीधे जनरल तरीक़ों से निकाल रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में और जो ऊपर हमने किए हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो सभी पार्ट्स को ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि इस वाले में हमें इंटरवल दे रखा है और बाकी सब में कोई इंटरवल नहीं दिया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन में भी हमें ये इंटरवल ना दिया जाता तब हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या लिखते, ज़रा ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारा फंक्शन इस तरह से होता है h(x) = x + 1 और हमें कोई इंटरवल इस तरह का ना दिया जाता, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है और ना ही मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि x की बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो उतनी ही बड़ी फंक्शन की वैल्यू आएगी। इसी तरह से x की छोटी से छोटी वैल्यू रखने से फंक्शन की छोटी से छोटी वैल्यू हमें मिल सकती है। यानी कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ चलेगा तो हमारा जो फंक्शन है वो भी जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ना तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, और अगर x गया -इन्फिनिटी की तरफ तो हमारा फंक्शन भी जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर हमें कोई इंटरवल इस तरह का नहीं दिया जाता तो इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होती ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होती। और अगर ओपन इंटरवल के बजाय क्लोज्ड इंटरवल दे दिया जाता है ऐसे करके h(x) = x + 1 और ऐसे क्लोज्ड इंटरवल दिया जाता, तो -1 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाती, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती, और +1 वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती जो कि 2 होती। मिनिमम 0 होती, मैक्सिमम 2 होती अगर इंटरवल होता क्लोज्ड,
और अगर कोई इंटरवल नहीं दिया जाता तो ये आंसर होता कि मैक्सिमम भी पॉसिबल नहीं है, मिनिमम भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें इंटरवल इस तरह का दे रखा है इस बार, जो कि एक ओपन इंटरवल है। इसमें बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं, तो उन परेशानियों को देखते हैं क्या हो सकती हैं। तो इस तरह का जो इंटरवल होता है जिसे ओपन इंटरवल कहते हैं, इसके साथ दिक्कत देखिए क्या है। हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है। इस ब्रैकेट से पता चलता है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है। अब 1 से छोटा तो 0.9 भी होता है, और 0.99 भी होता है, और 0.999 भी होता है, और 0. ये भी होता है। क्या हम बिल्कुल 1 के करीब पहुंच पाएंगे? क्या हमें 1 के बिल्कुल पास की कोई वैल्यू मिल पाएगी? ऐसी कोई वैल्यू मिल पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से -1 के बिल्कुल पास की भी वैल्यू हमें नहीं मिल सकती। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर इसके बजाय ये वाला इंटरवल होता क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका मतलब ये है कि 1 के इक्वल हो सकता है और -1 के इक्वल हो सकती है x की वैल्यू। तो इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, इस पे मिनिमम वैल्यू मिल जाती। लेकिन अभी हमारा इंटरवल इस तरह का है, तो ना तो हम +1 के बहुत पास पहुंच सकते, क्योंकि इस इंटरवल का मतलब है -1 से बड़ा और +1 से छोटा x की वैल्यू। अब +1 से छोटी x की कौन सी वैल्यू लूँ? ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली? कोई कहेगा कि मैंने ये वाली ली। हम कहेंगे कि इससे भी छोटी वैल्यू जो है वो पॉसिबल हो सकती है, मतलब इससे भी नज़दीकी वैल्यू 1 के पास ये होगी, हम ऐसे बोल देंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 से छोटी वैल्यू मिल पाना पॉसिबल नहीं है, 1 से एग्जैक्ट छोटी वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। तो इस बेस पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं मिल सकती। इसी तरह से -1 के बहुत पास वाली वैल्यू भी नहीं मिल सकती ओपन इंटरवल में, इसीलिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगी इस केस में। तो जब भी आपको इस तरह से ओपन इंटरवल दिया जाएगा, आप समझ जाइएगा कि ना तो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है और ना ही मिनिमम पॉसिबल हो सकती है। तो हम लिखते हैं इसका आंसर। तो इसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि द गिवन फंक्शन शुड हैव मिनिमम वैल्यू एट x = -1। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें x = -1 पर मिलती और मैक्सिमम वैल्यू x = +1 पर मिल जाती, लेकिन -1 एंड +1 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ये जो हमें इंटरवल दिया गया है ये एक ओपन इंटरवल है, इसमें ना तो -1 इंक्लूड होगा और ना ही +1 इंक्लूड होगा। इसका मतलब ना तो मिनिमम वैल्यू मिल सकती और ना ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनका खास ध्यान रखिएगा और अच्छे तरह से सोच समझ कर इनको करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा and local minima if any of the following functions. Find also the local maximum and local minimum values. तो हमें ये जितने भी फंक्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं इनका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता लगाना है। उसके मिलने के बाद इनकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, और अगर पॉसिबल हो तो ये भी लिखा हुआ है साथ साथ। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। हम इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाएंगे, और दोनों से देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन है f(x = x²। सिंपल सा और छोटा सा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f'(x) जो कि 2x आ जाएगा। अब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि f'(x) को 0 के इक्वल क्यों रखा जा रहा है, ये आपको कई बार समझाया जा चुका है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं तो उस पॉइंट पर जहाँ पर ये वैल्यू निकल रही होती है वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या होती है? 0 होती है। इसी तरह से जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या होगी? =0। इसीलिए f'(x) को =0 रखा जाता है। तो f'(x) =0 है तो 2x =0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी 0, क्योंकि 2 0 के नीचे डिवाइड में चला जाए। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए x = 0 को हमने यहाँ पे लिख दिया है नंबर लाइन पर। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ़्ट साइड में f'(x) का जो साइन है उसको चेक करेंगे। तो 0 के लेफ़्ट साइड में कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया -1। अब -1 को अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो f'(x) है वो क्या आएगा? <0 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, x के राइट साइड में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि 2 ले लिया।
या 1 भी ले सकते हो या 0.2 भी ले सकते, जो तुम्हारी मर्जी है। 0 के राइट का कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब इसे तुम वहाँ पे रखो, तो 2 को जब हमने वहाँ पे रखा तो 2 2 जा क्या आ गया 4, जो कि क्या है पॉजिटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स इस 0 के राइट साइड में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अभी हम ये देख पा रहे हैं कि इस दिए गए पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन जो है वो नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0 और यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0। तो जब ऐसा होता है कि साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा होता है तो वो जो पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे x इजिकल टू 0 है, तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स का साइन, तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर उल्टा हो रहा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और फिर इस पॉइंट को एफ एक्स के अंदर रख के उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकेगी। ये तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके साइड में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब क्योंकि यहाँ तो एफ डैश एक्स बहुत ही छोटा सा था तो आराम से साइन हमने उसका चेक कर लिया। कई बार वो बहुत बड़ा बड़ा भी होता है और कई बार यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, एक्स की वैल्यू हमें एक से ज़्यादा मिल सकती हैं, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। इसके मुकाबले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काफ़ी आसान है। तो हमारा जो एफ डैश एक्स निकला था वो 2x निकला था। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो 2x का दोबारा से जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में जो x लिखा है उसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ये जो x की वैल्यू तुमने निकाली है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह तो भी आपको 2 ही मिलेगा। इस चीज़ को जो लोग समझ नहीं पाए वो ज़रा रफ में देख लीजिए। देखिए ज़रा, अभी हमें एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 2 मिली है। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो भी 2 मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो भी 2 मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे 3 रखोगे तो भी 2 ही मिलेगा। इधर कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स होता हमारा 2x स्क्वायर होता, तो अगर जैसे ही तुम यहाँ पे 2 रखते तो वहाँ पे तुम्हें मिलता 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल मौजूद होता तब इधर वैल्यू चेंज होती, लेकिन अभी 2 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो चाहे तुम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो सामने तुम्हें 2 ही मिलेगा। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो भी हमें उसकी वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। अब हमें ये देखना होता है कि एफ डबल डैश एक्स का जो भी साइन आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये जो पॉइंट है x इजिकल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा होता तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है x इजिकल टू 0, ये क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो बस आपको ये देखना है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है। और आपको ये भी समझाया गया था कभी कभी ये इक्वल टू 0 भी आ जाता है। तो जब इक्वल टू 0 आएगा तो इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो जब आएगा तब देख लेंगे। फ़िलहाल तो ये है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा ये, और अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आया तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमने इस सवाल में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों से ये तो पता लगा लिया कि x इजिकल टू 0 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लेकिन अभी हमने अपने फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं निकाली है। तो x की जो वैल्यू है ना, ये हम अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो सामने भी हमें क्या आ जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमें अपने फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो हमने क्या करा ना, अपने फंक्शन में जहाँ पे x था उसकी जगह पर जो लोकल मिनिमम वाला पॉइंट था 0 उसे पुट कर दिया, और इस तरह से हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। तो इस सवाल में हमने दोनों टेस्ट लगाए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी सेकंड है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो दोनों में से कोई सा एक इस्तेमाल करिएगा, और मैं आपको यही वाला रिकमेंड करूँगा, यही सबसे अच्छा रहता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को सीखेंगे नहीं, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। जब एफ डबल डैश एक्स ना तो ग्रेटर देन ज़ीरो होता ना लेस देन ज़ीरो होता, वो हो जाता है इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे केस में यही वाला मेथड काम आता है, इसलिए दोनों आपको अच्छी तरह से सीखने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक और पार्ट करते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो सकें। तो अब हमने पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लिया है, इसे भी हम दोनों तरीके से करके दिखाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी और सेकंड भी, क्योंकि दोनों ही आपके लिए सीखना ज़रूरी है। तो दोनों के लिए आपको पहली बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स का 3x² माइनस 12x और प्लस 9 और उसका क्या हो जाएगा 0। तो ये अपना हो चुका है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं, x² माइनस 4x और प्लस 3। अब ये जो 3 है ना, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे और इसमें लगा देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के हमें मिला x-3 और x-1। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x-3 और x-1। अब हम क्या करते हैं कि f डैश x जो होता है उसे लिखते हैं इक्वल टू 0। पूरा f डैश x हमने 0 के इक्वल रख दिया है। अभी जो 3 है ना, इसको 0 के इक्वल रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 तो कभी भी 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो इसको हटाते हैं, इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल लेते हैं। x-3 इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 और वहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर पुट करते हैं। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर पुट कर दिया है। अब डिसाइड करना होगा कि ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है या फिर वो वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है। इनमें से कोई भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर चेक करेंगे। इस पॉइंट के लेफ़्ट का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कि 0 ले सकते हैं, इसके लेफ़्ट में 0 आएगा। तो 0 को एफ डैश एक्स के अंदर पुट करके देखेंगे, ये हमारा एफ डैश एक्स की सिंप्लीफाइड वैल्यू है। तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसके इधर की साइड साइन कैसा आ रहा है प्लस। और अब इसके राइट साइड में आ जाते हैं। 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि 2 को यहाँ पे रखोगे तो 2 में से 1 जाके 1 बचेगा जो कि पॉजिटिव होगा। लेकिन 2 को यहाँ पे रखने से क्या आएगा नेगेटिव आएगा। 2 - 3 क्या होता है -1। तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है। अगर आप ऐसे जल्दबाजी में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप 2 को बड़े आराम से यहाँ पे रख के देखिएगा साइन क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद। 3 के राइट का एक पॉइंट ले लो, जैसे कि 4। तो 4 को यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव आएगा, वहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो 3 के राइट का जब हमने कोई पॉइंट लिया जैसे कि 4 और उसको एफ डैश एक्स के अंदर रख के देखा तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया। तो इस वाले पॉइंट पर साइन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। तो अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस पॉइंट पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का। तो x = 1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x = 3 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि x = 1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x = 3 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो याद रखिएगा, अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा लोकल मैक्सिमा का। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है एफ डैश एक्स का साइन, तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा लोकल मिनिमा। अब इन पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट किया जाएगा और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाएगी। तो जब x = 1 को हम अपने फंक्शन के अंदर रखेंगे इस तरह से, तो क्योंकि x = 1 जो पॉइंट था वो कैसा था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, तो इसका मतलब इसके ऊपर हमें फंक्शन की क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमा का जो पॉइंट था लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट था x = 1 जो हमने यहाँ पे निकाला था, उस पर हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी है उसको फंक्शन के अंदर पुट करके। अब जो दूसरा पॉइंट है x = 3, वो कैसा पॉइंट है लोकल मिनिमा का, तो उस पर हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट को हम अपने फंक्शन के अंदर पुट करने जा रहे हैं। तो 3 का क्यूब आ जाएगा, फिर -6 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 और प्लस 15।
सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। तो ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी सवाल को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो अभी जो हमने एफ डैश एक्स निकाला था ना, ये वाला, इसको दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। पॉइंट मतलब यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, एक्स की वैल्यूज़ तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। मतलब यहाँ तक का तो कॉमन ही रहेगा दोनों मेथड में, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और x की 2 वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, एक 1 और एक 3। और अब हम दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं और फिर इन वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करके देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो ये था एफ डैश एक्स। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो 6x माइनस 12 दोबारा से डिफरेंशिएशन करके ये आ गया। अब हमने जो पॉइंट निकाल रखे थे 2, उनको देखते हैं क्या थे वो पॉइंट। एक 3 था और एक 1 था। तो पहले क्या करते हैं ना, इसके ऊपर 1 रख के देख लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ डबल डैश 1 देखते हैं क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो 6 आएगा और 12 में से 6 जाके क्या बचेगा, माइनस का 6, जो कि क्या है, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्योंकि एफ डबल डैश एक्स का साइन जब लेस देन 0 आता है तो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लिख देंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ द पॉइंट। इसी तरह से अब इस एफ डबल डैश एक्स के अंदर दूसरा पॉइंट रख के देखेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, देख लीजिए ज़रा। एक पॉइंट 1 था, दूसरा पॉइंट 3 था, तो उसे भी रख लो। तो 6 आएगा, x की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस 12, 6 3 जा 18 माइनस 12, इस बार आ जाएगा प्लस का 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का पॉइंट। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज़ द पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है 1 और 3, इनका हमने ये तो पता लगा लिया कि ये है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट और ये है लोकल मिनिमा का पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू उसी तरह से मिल जाएगी जैसे अभी निकाली थी। इसके बाद का सेम यही करना है, ऐसे पुट करके फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को इसीलिए अच्छा समझा जाता है क्योंकि इतनी मेहनत इसमें करनी नहीं पड़ती। ये नहीं देखना पड़ता कि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ता। तो अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको दोनों टेस्ट करके दिखा दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन आगे के सवालों को बस एक ही टेस्ट से मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। काफ़ी अच्छे सवालों को हमने देखा और उनमें से काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अगले लेक्चर से पहले आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आ सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।